Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss another topic of engineering drawing, that is module 7.5. So my index for today video presentation will be lines and their meaning. So let us have a kind of overview for this topic. Actually हमारी drawing में number of lines का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अगर इमेजिन करिए कि अगर हमें सेंटर दिखाना है तो एक सेंटर लाइन का इस्तेमाल किया, डायमेंशन के लिए अलग टाइप ऑफ लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंशन शो करना है तो एक्सटेंशन लाइन यूज़ कर रहे हैं, सेक्शन शो करना है तो सेक्शन लाइन हम प्रेफर कर रहे हैं, फैंटम लाइन्स आर देयर. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन हम प्रेफर करते हैं अपने डायग्राम को मेंटेन करने के लिए या उसे शो करने के लिए. ना इमेजिन अगर मैंने अपने डायग्राम में सिर्फ एक ही काइंड ऑफ लाइन यूज़ कर ली तो मेरा डायग्राम क्या इफेक्टिव दिखेगा? नो, बट ये क्या हो जाएगा, एक तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा, मैं आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाऊंगा. तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न बना लिया और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस को प्रेफर करना शुरू किया. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक. नाउ लाइंस एंड देयर मीनिंग. पहला पॉइंट, एवरी ड्राइंग इज कंपोज्ड ऑफ लाइंस. मतलब हर ड्राइंग में नंबर ऑफ लाइंस इंक्लूड होती है. लाइंस मार्क द बाउंड्रीज, एजेस एंड इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस. देन डायमेंशन दिखाना है, हिडन सरफेसेस है या फिर सेंटर्स आपको इंडिकेट करना है. Now obviously if the same kind of line is used to show all of these variation, a drawing become meaningless collection of line. अगर आपने same kind of line use कर लिए तो meaningless हो जाता है. और for this reason various kind of standardized lines are used on aircraft drawing. इस वजह से हम लोग मतलब different type of line को इस्तेमाल करते हैं जो कि standardized हैं. Now see all type of lines. center line आप देख सकते हैं, एक long dash है, एक small dash है. देन आपको ये भी याद रखना है, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन शो करिए. डायमेंशन है, एक्सटेंशन लाइन है, ब्रेक लाइन, फैंटम लाइन, सेक्शनिंग लाइन, हिडन लाइन, स्टिच, विजिबल, डेटम, कटिंग प्लेन. सो दीज एंड ऑल आर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस. सो वन बाय वन हम लोग इनके ऊपर स्टडी करेंगे. नाउ इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन फाइंड एवरी लाइन. सेंटर में आप देख सकते हैं सेंटर लाइन दिखाई हुई है, फैंटम लाइन आपको दिखाई हुई है किसी पार्ट को शो करने के लिए. देन ये हिडन लाइन है कि कोई मिसिंग पार्ट है तो ये आउटलाइन हो गई आपकी. कटिंग प्लेन लाइन होगा, किसी सेक्शन को आप दिखा रहे हैं. देन डायमेंशन लाइन जो डायमेंशन इंडिकेट करेगी. एक्सटेंशन लाइन आपको मार्किंग बनाने की, ये लीडर लाइन है. एक्सटेंशन लाइन जो आपने दिखाया है उसको फॉलो करने के लिए एक लीडर लाइन. देन सेक्शनिंग लाइन ऑल्सो, ब्रेक लाइन इज ऑल्सो देयर. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स फर्स्ट लाइन, दैट इज सेंटर लाइन. Center line are made up of alternate long and short dashes. They indicate the center of an object or part of an object. In the case of very small circle, the center line may be shown unbroken. अगर small circle है तो वहाँ पे आपको एक ही line obviously you can draw. Otherwise center line में क्या है, एक long और एक short dash रहता है. Now extension line. Extension line are used to extend the line showing the side or edge of a figure for the purpose of placing the dimension to that side or edges. Diagram देखते हैं. This is what your extension line. अब यहाँ देखते हैं. ये देखिए आपने ये दिखाया हुआ है, आपको इसके और इसकी डायमेंशन दिखानी है, मतलब इसके बीच में क्या डिस्टेंस है आप ये दिखा रहे हैं इन दोनों के बीच में. तो आपने इस तरीके से लाइन को एक्सटेंड किया और आपने एक गैप दे रखा है. यू कैन सी एक गैप भी आपने इसमें दे रखा है. इस लाइन को आप एक्सटेंशन लाइन कहते हैं जो डायरेक्टली एस से ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हैं. यहाँ ये एज खत्म हो रहा है, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ पे ये एज खत्म हो रहा है, यहाँ से आपने शुरू किया, बट इन दोनों के बीच में आपने एक गैप दे रखा. इन्हीं दोनों के बीच में आप डायमेंशन को इंक्लूड कर रहे हैं. ये हम बाद में देखते हैं डायमेंशन लाइन के बारे में. बट एक्सटेंशन लाइन क्या है, आपने एस से ये शुरू किया, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन हो गई. गेटिंग? दिस इज व्हाट योर एक्सटेंशन लाइन. दिस नाउ second point, they are very narrow and have a short break where they extend from the object and extend a short distance past the arrow of the dimensioning line. जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक गैप इसके अंदर रहेगा, वही गैप की ये बात कर रहा है. ठीक है, बहुत नैरो है. ये वाली लाइन आपकी एक्सटेंशन लाइन है जहाँ पे आप उसके बीच में आप डायमेंशन लाइन का इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन शो करने के लिए. गेटिंग? नाउ थर्ड वन इज सेक्शनिंग लाइन. Sectioning line indicate the exposed surface of an object in a sectional view. They are generally thin, full lines but may vary with the kind of material shown in section. अब आपने एक सेक्शन को, कोई भी एक कंपोनेंट को कट किया, उसका सेक्शन व्यू दिखाना है आपको. तो सेक्शन व्यू दिखाने के लिए आप इंडिकेट कैसे करोगे, ये कट सेक्शन है, वहाँ पे सेक्शन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये सेक्शन
हमारा कट सेक्शन है। अब डिफरेंट सेक्शन आप कट करेंगे तो हर एक का मटेरियल भी डिफरेंट हो सकता है, तो वहां पे अगर मटेरियल वेरी कर रहा है तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन लाइन को प्रेफर करते हैं। दिस इज व्हाट योर सेक्शन लाइन। Here you can see सेक्शन लाइन। जनरली ये 45 डिग्री पे रहती है, बट मैं वैल्यू ऐसे नहीं कहूँगा, आपको यही याद रखना है, बट जनरली ये 45 डिग्री पे रहते हैं। नाउ फैंटम लाइंस। फैंटम लाइंस कंपोज्ड ऑफ 1 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट इवनली स्पेस्ड डैशेस। अब एकदम सेंटर को रिकॉल करिए। जो सेंटर लाइन आपने पढ़ी थी उसमें एक लॉन्ग था और एक शॉर्ट डैश था। फैंटम लाइन से उसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट डैशेस हैं जो कि इवनली स्पेस्ड हैं। उन डैशेस के बीच में जो गैप है वो इवन है, ये आपको याद रखना है। इंडिकेट द अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मिसिंग पार्ट, ये आपका यूज है, इसमें आप याद रख सकते हैं। फैंटम लाइन में इंडिकेट द अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मिसिंग पार्ट। किसी भी मिसिंग पार्ट का रिलेटिव पोजीशन बनाने के लिए फैंटम लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। देख लेते हैं कैसी दिखती है फैंटम लाइन। दिस इज हाउ इट लुक लाइक। एक लॉन्ग लाइन, 2 शॉर्ट डैशेस, लेकिन सेंटर लाइन में एक लॉन्ग लाइन फिर एक शॉर्ट डैश है। तो आप इन दोनों में ये आप याद रखेंगे सेंटर लाइन और फैंटम लाइन एक्चुअली दिखता कैसा है। नाउ यहाँ पे हम फैंटम लाइन दिखाएं तो ये रही आपकी फैंटम लाइन। ये सब आपका फैंटम लाइन से शो कर रखा है। Now, break line. Break line indicate that a portion of object is not shown on the drawing. मतलब ब्रेक लाइन क्या बताएगी आपको? कोई ऑब्जेक्ट जो कि ड्राइंग में शो नहीं किया गया है वो ब्रेक लाइन से आप दिखाएंगे। शॉर्ट ब्रेक आर मेड बाय सॉलिड कॉमा फ्री हैंड लाइन, ये आपको याद रखना है। फॉर लॉन्ग ब्रेक सॉलिड रूल्ड लाइन विद जिगजैग आर यूज्ड। तो शॉर्ट ब्रेक में आपने सॉलिड और फ्री हैंड लाइन का इस्तेमाल करना है, और लॉन्ग ब्रेक में आप सॉलिड रूल्ड लाइन विद जिगजैग आर प्रिफर्ड उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली कहाँ? शाफ्ट है, रॉड है, ट्यूब है, या कुछ ऐसे पार्ट है जिनका कुछ पोर्शन आपने लेंथ ब्रोकन आउट कर रखा है और उनका जो एंड है वो आपने ब्रेक कर रखा है। आप फिगर देख लेते हैं कैसा एक्चुअली दिखता है। ये ब्रेक का दिखा रखा है जिगजैग पैटर्न में। नाउ यहाँ पे ये देखिए ब्रेक लाइन यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ये देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन के बारे में और लॉन्ग ब्रेक लाइन में आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी लॉन्ग ब्रेक फॉलोइंग बाय जिगजैग और शॉर्ट ब्रेक भी आपको दिखा रखा है। ठीक है। लीडर लाइन। लीडर लाइन आर सॉलिड लाइन विद 1 एरो हेड। अभी आप रिकॉल कर सकते हैं लीडर लाइन आपने कहाँ देखा? आपने देखा लीडर लाइन एक्सटेंशन लाइन के पास। अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम। इंडिकेट अ पार्ट और पोर्शन टू विच अ नोट, नंबर और अदर रेफरेंस अप्लाइज। मतलब ये रही आपकी एक्सटेंशन लाइन, आपको बताना है यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंशन लाइन है, आपको ये इंडिकेट करना है। तो कैसे करेंगे? इस लीडर लाइन से। लीडर लाइन आपने यहाँ से लिया एरो और खींच दिया और बता दिया भाई ये एक्सटेंशन लाइन है। कभी कभी डायमेंशन को इवन आप इसको भी, जैसे ये वाली लाइन है ये भी एक लीडर लाइन ही है जिसमें आप डायमेंशन दिखाएंगे। डायमेंशन आप यहाँ मार्क करेंगे और ये से एरो करके दिखा रहे हैं भाई मैं डायमेंशन इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये लीडर लाइन कहती है जो आपको एक्चुअली इंडिकेट कर रही है ये नोट है इससे रिगार्डिंग। हिडन लाइन्स। हिडन लाइन इंडिकेट इनविजिबल एजेस और कॉन्टूर्स। जो भी इनविजिबल एजेस रहेंगी वो हिडन लाइन्स के थ्रू आप दिखाएंगे। हिडन लाइन्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट डैशेस इवनली स्पेस्ड एंड आर फ्रिक्वेंटली रेफर टू अ डैश लाइन। तो हिडन लाइन को डैश लाइन्स भी बोलेंगे। अब इसको कंपेयर आप करेंगे सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन में आपने देखा एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। फैंटम में देखा एक लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है। हिडन आप देखेंगे सिर्फ आपके शॉर्ट डैशेस हैं। हिडन में आपके सिर्फ शॉर्ट डैशेस हैं और इसको डैश लाइन भी बोला जाता है। यहाँ पे हिडन लाइन ये है, जो भी आपका पार्ट मिस्ड है उसको दिखाने के लिए ये रेखा है। नाउ आउटलाइन और विजिबल लाइन। आउटलाइन और विजिबल लाइन इज यूज्ड फॉर ऑल लाइंस ऑन द ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग विजिबल लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी विजिबल लाइन को आप मतलब जो आप देख सकते हो उसको आउटलाइन देनी है तो वो आपका आउटलाइन और विजिबल लाइन कहलाता है।
नेक्स्ट है स्टिच लाइन. स्टिच लाइन इंडिकेट स्टिचिंग और स्विंग लाइंस एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इवनली स्पेस्ड डैशेस. इसका मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, बट मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक्चुअली दिखती कैसे है दोनों चीज़ें. यहीं पे आप देख लेते हैं, ये रही आपकी स्टिच लाइन, लेकिन विजिबल लाइन आप देख रहे हैं डायरेक्टली पूरी एकदम ये थिक लाइन है, और स्टिच लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी. ओके, नाउ कटिंग प्लेन एंड viewing plane line. Cutting plane line indicate the plane in which a sectional view of a object is taking. आपने जहाँ से सेक्शन लिया हुआ है वो दिखाने के लिए आप कटिंग प्लेन लाइन का इस्तेमाल करते हैं. फिगर में अभी आपको दिखाता हूँ. व्यूइंग प्लेन क्या है, ये इंडिकेट करता है प्लेन फ्रॉम विच अ सरफेस इज व्यूड. अब आपने अभी एक ड्राइंग शीट पे कम पड़ गया स्पेस, तो आपने यहाँ से उठा के वहीं दिखाया है डायग्राम, तो वो व्यूइंग प्लेन रहेगा. नाउ सी, व्हेन ड्राइंग शीट is too crowded to show the auxiliary view of the directional projection, you can use a viewing plane line or a viewing direction arrow to indicate the direction of sight for the auxiliary view. आपको एक तरीके से यहाँ से यहाँ दिखाया हुआ है. नाउ यहाँ पे आप देख लीजिए आपका कटिंग प्लेन लाइन ये दिखा रखा है आपको. दिस इज ऑल्सो समवॉट कटिंग प्लेन लाइन. ये रहे आपके कटिंग प्लेन लाइन. सेक्शन ए आपको दिखा रखा है, यहाँ पे व्यूइंग प्लेन ऐसा कुछ शो नहीं किया हुआ है, बट ये देख सकते हैं आप सेक्शन ए दैट यू कैन सी. नाउ दिस इज ऑल्सो वन मोर डायग्राम फॉर रिलेटेड टू सेक्शन लाइन. यहाँ पे ये सेक्शन लाइन को इंडिकेट कर रखा है, यहाँ पे ये आपकी सेंटर लाइन, जो आप सेंटर लाइन कह रहा हूँ सॉरी, कटिंग प्लेन लाइन को इंडिकेट कर रखा है. यहाँ पे cutting plane line indicate where the part is cut or section line indicate the cut material. Now dimension line. Dimension line is a line of, आपको ये पता डायमेंशन लाइन कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको डायमेंशन शो करनी है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं. एरो से आप एरो के बीच में जनरली लिख रहे हैं या फिर एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं. लेट्स सी. पहला पॉइंट, डायमेंशन लाइन इज अ लाइट सॉलिड लाइन ब्रोकन एट द मिड पॉइंट फॉर इंसर्शन ऑफ मेजरमेंट इंडिकेशन एंड हैविंग अपोजिट पॉइंटिंग एरो हेड एट ईच एंड टू शो ओरिजिन एंड द टर्मिनेशन ऑफ मेजरमेंट. अभी देख लेते हैं डायग्राम. दे आर जनरली पैरेलल टू द लाइन फॉर विच द डायमेंशन इज गिवन एंड आर यूजुअली प्लेस्ड आउटसाइड द आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन व्यू इफ मोर देन वन व्यू इज शोन. All dimension and lettering are placed so that they will read from left to right. लेफ्ट से आप राइट की तरफ पढ़ेंगे. नाउ इसका पहला डायग्राम, ये रहे डायमेंशंस लाइन. आप देखिए ये पॉइंटिंग एरो हो गए आपके, और यहाँ पे अपना डायमेंशन लिखा हुआ है. अब जैसे ये डायमेंशन सबसे बड़ा है तो आपने ये इसको ऊपर दिखाया, उसके बाद ये थोड़ा छोटा है तो फिर इसको नीचे, और ये सबसे छोटा है तो इसको ऐसे दिखाया, ये डायमेंशन लाइन. अब इसके अगले पॉइंट्स पढ़ते हैं. डायमेंशन ऑफ एन एंगल इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग द डिग्री ऑफ एंगल इन इट्स आर्क. अगर एंगल को शो करना है तो आप पर्टिकुलर एंगल आर्क से शो करेंगे. अगर आपने किसी सर्कुलर पार्ट का डाया शो करना है, डायमीटर शो करना है सर्कुलर पार्ट का, तो वहाँ पे लेटर डी लिख देंगे या डाया लिख देंगे. अगर आपको किसी आर्क का रेडियस शो करना है तो वहाँ पे आप एक लेटर आर मार्क कर देंगे. अब पैरेलल डायमेंशन आर प्लेस सो दैट, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसका एक्सप्लेनेशन है ये. पैरेलल डायमेंशंस आर प्लेस सो दैट द लॉन्गेस्ट डायमेंशन इज फार्थेस्ट फ्रॉम द आउटलाइन एंड द शॉर्टेस्ट डायमेंशन इज क्लोजेस्ट टू द आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये डायग्राम मैंने दिखाया. लॉन्गेस्ट डायमेंशन है एकदम फार्थेस्ट हो गई, ये शॉर्टेस्ट है तो एकदम नियरेस्ट हो गई. ओके. In dimensioning distances between holes in an object, dimensions are usually given from center to center. Obviously अगर आपको होल्स में डिफाइन करना है तो सेंटर टू सेंटर आपको दिखाना है, आउटसाइड टू आउटसाइड ऑफ अ होल. कहाँ पे? अदर देन आउटसाइड टू आउटसाइड ऑफ द होल. तो सेंटर से सेंटर आप इसका डायमेंशन होल्स में दिखाएंगे. व्हेन अ नंबर ऑफ होल्स ऑफ अ वेरियस साइज आर शोन, द डिजायर्ड डाया आर गिवन ऑन अ लीडर फॉलोड बाय नोट्स इंडिकेटिंग द मशीनिंग ऑपरेशन फॉर ईच होल. इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि कैसे वो बोल रहा है. आपको लीडर से दिखाना पड़ता है, लीडर लाइन आप इस्तेमाल करते हैं. इफ द पार्ट इज टू हैव 3 होल of equal size equally spaced, this information is explicitly stated. For precision work, sizes are given and depth are given for counter bored holes. डाया और डेप्थ हम दिखाते हैं काउंटर बोर्ड होल्स के लिए. For counter sunk hole, the angle of counter sink and diameter are given. अगर काउंटर संक होल्स रहेंगे तो उसमें एंगल्स भी बताया होगा और डाया भी दिया हुआ होगा. Then dimension given for tolerance signifies the amount of clearance allowable between moving part.
इसमें आपको अलाउबल अलाउबल क्लियरेंस आपको पता लगेगा मूविंग पार्ट में अगर दे रखा होगा। डायमेंशन गिवन फॉर टॉलरेंस सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस अलाउबल, कितना क्लियरेंस आपको मूविंग पार्ट के बीच में दिया हुआ है, ये आपको टॉलरेंस बता के रहेगा। A positive allowance is indicated for a part that is to slide or revolve upon another part। अगर आप इस पॉइंट को आप याद रखना है कि पॉजिटिव अलाउंस हम इंडिकेट मतलब इज इंडिकेटेड फॉर अ मतलब आप इंडिकेट करके रखते हैं उस पार्ट के लिए जो एक के ऊपर स्लाइड कर रहा है। नेगेटिव अलाउंस इज वन फॉर अ फोर्स फिट, अगर आपका फोर्स फिट है तो वहाँ पे आप नेगेटिव अलाउंस दे के रखते हैं। नाउ दिस इज फॉर डायग्राम, आप देख लेते हैं सर्कल टू सर्कल कैसे दे रखा है। एक सेंटर से दूसरे के सेंटर में आपको डायमेंशन मार्क करनी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर आपको डायमेंशन मार्क करनी है, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर आपको डायमेंशन मार्क करनी है। ये आपको जो पॉइंट मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया वो इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके से आर्क में आपने आपको बता दिया कि आर्क है, ये आप जो देख रहे हैं ये आपकी एक तरह से लीडर लाइन फॉलो है। ये देख रहे हैं आप, ये लीडर लाइन है जो आपको एरो से जो आप नोटिफिकेशन दे के रखे हैं वो आपको एरो से बता रहा है, ये लीडर लाइन हो गई। और आपने देखा आर्क से आप दिखा रहे हैं सब, यहाँ पे भी आप ये काउंटर संघ के लिए आपको डाया वगैरह डायमेंशन दे के रखा है, सिमिलरली फॉर इन होल्स के लिए। तो ये आप आर्क में देखिए किस तरीके से उसने दे के रखा है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इन लाइन्स के बारे में। एंड कुछ भी और अपडेटेड रहेगा मेरे पास तो आई शेयर विद यू। एंड आप लोग भी बुक्स रेफ़र करें तो मे बी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। Thank you for watching this video.